वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल। माय नेम इज नितिन चौहान एंड टुडे आज हम बात करने वाले हैं एक बढ़िया कमाल की फाइनेंशियल एजुकेशन पे पढ़ी जाने वाली बुक के बारे में, जिसमें आपको बताया गया है कि आप कैसे अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप उन गुणों के बारे में जान सकते हैं जिनसे आप लाइफ में और ज़्यादा पैसा कमाना सीख सकते हैं। We are not teaching only, we are changing lives. And if you share my video, you are helping changing lives too. आज हम बात करने वाले हैं एक फाइनेंशियल एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक के बारे में, जिसको पढ़ने के बाद आप अपने वित्तीय संबंधित सभी समस्याओं को हल कर पाएंगे। इस किताब का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर्स माइंड। ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है इंटरनेशनली, और इस किताब से मैंने सीखा कि कैसे आप जीवन में उन धन के नियमों के बारे में जानते हो जिससे जीवन में और ज्यादा धन कमा सकते हो। यह जो किताब है टी हार्व एकर की किताब है, जिन्होंने बताया है कि कैसे इंसान अपनी एक ब्लूप्रिंट के कारण अपनी धन की स्थिति को नहीं बदल पाता है और कैसे इंसान जीवन में पैसा नहीं पाता है। और इसमें यह भी बताया है कि कैसे इंसान उस अपने गलत ब्लूप्रिंट को बदल के अपने आप को और ज्यादा स्थायी रूप से पैसों के रूप में आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे लिखा है धन का ब्लूप्रिंट। धन का ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ ब्लूप्रिंट क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो कि एक मकान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नक्शा चाहिए होता है, राइट। ठीक वैसे ही मकान बनता है जैसा कि नक्शा होता है। तो नक्शा सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर नक्शा बिल्कुल सही है तो मकान एकदम सही बनेगा, अगर नक्शा एकदम खराब है तो मकान भी खराब बनेगा। तो इसमें आप यही सीखेंगे कि कैसे आप अपने मस्तिष्क के उस नक्शे को ठीक बना सकते हैं जो नक्शा आपके वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इस किताब में यही बताया गया है। इस किताब में बताया गया है जो इंसान जो है पूरे संसार के दो पहलुओं में रहता है, जिसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, धनी गरीब, खुशी दुखी, ऐसे बहुत सारे तमाम ध्रुव है जिनका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। इन सभी ध्रुवों के बारे में जानने के बाद ये एक बात तय होती है कि जिस तरह से धन के बाहरी नियम होते हैं ठीक उसी प्रकार से अंदरूनी नियम भी होने चाहिए, जिससे कि आप उन अंदरूनी नियम को बदल के बाहरी नियमों को बदल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो भी हमारे संसार में बाहरी रूप से चीजें जो उपलब्ध है वो सभी कारण है उन अंदरूनी चीजों का, जिनकी वजह से वो बाहर उपलब्ध है। बाहरी नियमों में व्यवसाय का ज्ञान होना, बाहरी रूप से मैनेजमेंट सीखना, आप ये सभी चीजें शामिल है। जितना जरूरी बाहरी नियम है उतना ही जरूरी है अंदरूनी नियम। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक अच्छा औजार होने के बाद एक लकड़ी बनाने वाले व्यक्ति के पास जरूरी नहीं है कि वो अच्छी अच्छी कलाकृति या अच्छी अच्छी लकड़ियों के सामान बनाएगा। उसके लिए जरूरी है अच्छे औजार से भी ज्यादा एक अच्छा कारीगर होना। एक अच्छा कारीगर होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से हम जिन संसाधनों के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे पास वो संसाधन आ जाए तो हम उन चीज को बदल देंगे, हम अपने जीवन को बदल देंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक कि हम अंदरूनी कारणों को नहीं बदलते तब तक हम लाइफ में बढ़िया नहीं बन सकते। इस किताब में मैंने सीखा कि राइटर एक बात हमेशा कहता है कि आपको केवल सही समय का इंतजार नहीं करना, बल्कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखनी है कि सही समय पे सही व्यक्ति भी बनना है। जब हम सही समय पे सही व्यक्ति बनते हैं तभी हम सही समय का सही उपयोग कर पाते हैं। अदरवाइज हम अपने सही समय को भी जाते हुए देखते हैं। तो आप कौन है, आपकी सोच कैसी है, आप कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किन बातों पर विश्वास करते हैं, आप किन बातों से दुखी हो जाते हैं, ये सब आपके अंदरूनी गुणों पर निर्भर करता है। जब तक हम अपने अंदरूनी गुणों को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन के बाहरी नियमों को बदला नहीं जा सकता, बाहरी परिणामों को बदला नहीं जा सकता। सच बात तो यह है कि हमारी अंदरूनी शख्सियत ही हमारी सफलता के स्तर को निर्धारित करती है। अगर हमारी अंदरूनी शख्सियत बिल्कुल सही है तो हमारी सफलता का स्तर भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम अंदरूनी शख्सियत ही हमारी खराब है, खुद के बारे में सोच हमारी खराब है, तो हमारा जो नजरिया होगा अपनी सफलता को लेकर वो भी छोटा सा होगा और जीवन में सफल नहीं बन पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक दौलत का सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। दौलत का सिद्धांत, आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ सकते हैं। मतलब जब तक आप अंदरूनी रूप से मजबूत नहीं होंगे तो आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। आमदनी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने अंदरूनी शख्सियत को बढ़िया बनाएं। आप अंदरूनी रूप से इसके काबिल बने कि आपको लगे, आपको विश्वास हो कि आप इसे कमा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपका धन का ब्लूप्रिंट आपके लिए आवश्यक क्यों है।
क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जो पहले तो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, फिर बाद में जाके फिर दोबारा से उनके पैसे खत्म हो जाते हैं? वो एक बार तो उनके पास पैसे आने लगते हैं, फिर बाद में पता नहीं वो ऐसा क्या भूल जाते हैं जिससे फिर वो फिर गरीब बन जाते हैं। क्या आपने ऐसी स्थिति लोगों के पास देखी है कि एक बार तो पैसा टूट टूट के आता है, बढ़िया तरीके से आता है, और फिर एक बार से पैसा आना ही बंद हो जाता है? ये सब नियम दर्शाते हैं, ये सब चीजें दर्शाती है कि हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अंदरूनी हमारा जो नक्शा है पैसों को लेकर, उससे निर्धारित होता है कि हमें जीवन में क्या मिलेगा। बाहर से लोगों को ये लग सकता है कि ये अंदरूनी नहीं होके बाहरी है, किस्मत खराब हो सकती है, मंदी आ सकती है, जॉब छूट सकती है, बॉस का गलत व्यवहार हो सकता है। बाहर से आपको ऐसा लग सकता है, सेहत खराब हो सकती है, ये बाहर से सब कुछ ऐसा लगता है, लेकिन इन सभी के कारण जो है वो अंदरूनी है, सभी के कारण अंदर छिपे हुए हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्यों कह रहा हूँ। अगर आप अंदरूनी रूप से किसी चीज के लिए तैयार नहीं है तो आप बाहरी रूप से उस चीज को ज्यादा समय तक संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप अंदरूनी रूप से पैसा कमाने के लिए तैयार नहीं है तो बाहरी रूप से आपके पास भले ही पैसा किसी भी रूप में आ जाए तो वो आपके पास ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ आपके पास पैसा टिके तो आपको अपने अंदरूनी रूप से आपको तैयार करना होगा कि वो पैसा आपके साथ रहे। इस किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोगों के पास अंदरूनी रूप से पैसा अपने पास रखने की क्षमता ही नहीं होती। उनका मन जो है भागने लगता है उस पैसे को खर्च करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? इंसान अंदरूनी रूप से क्यों नहीं तैयार होता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान जो है पैसा आने के बाद जो आने वाली चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से सुलझने के लिए, उनसे लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता, कोई प्लानिंग ही नहीं होती। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तब इंसान को उसकी समस्या भी नहीं होती, इन द सेंस उससे रिलेटेड समस्या नहीं होती कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए, जब इंसान के पास पैसा ही नहीं है तो गाड़ी को मेंटेन करने का टेंशन भी नहीं है। जब इंसान के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ घूमने जाए इसकी समस्या भी नहीं है। जब इंसान के पास पैसा नहीं है तो कौन सी ब्रांड के कपड़े पहनने चाहिए इसकी समस्या ही नहीं है। लेकिन इंसान के पास जैसे ही पैसा आता है तो उसके साथ साथ सारे सीक्वेंसेस भी आते हैं जिनको वो संभाल नहीं पाता, जिनकी वजह से वो फिजूल की खर्ची करके दोबारा से वो गरीब बन जाता है। दूसरी तरफ अगर हम मिलियनर्स माइंडसेट वाले पर्सन की बात करें तो उनके साथ बिल्कुल उल्टा है। उनका दिमाग अंदरूनी रूप से तैयार होता है पैसा कमाने के लिए, जिसकी वजह से जब भी वो, आप देखेंगे कि जब भी उनका कोई नुकसान होता है वो नुकसान लंबे समय तक नहीं होता, वो दोबारा से अपनी स्थिति को अपना लेते हैं, दोबारा से उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहां के लिए वो बने हैं। ठीक ऐसा नहीं हो पाता। ठीक ऐसा ही होता है कि इसमें गरीब लोगों के साथ भी, गरीब लोग जो है अपनी पुरानी स्थिति में दोबारा से आ जाते हैं जिनके लिए वो अंदरूनी रूप से तैयार है। आप देखिएगा जब भी इंसान के पास पैसा आता है मिडिल क्लास के पास, तो वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे का फिजूल खर्ची करके दोबारा से उस स्थिति में आकर आराम से बैठ जाते हैं। उनको चैन नहीं मिलता जब तक उनके पास ज्यादा पैसा होता है, क्योंकि वो अंदरूनी रूप से उस चीज के लिए तैयार नहीं होते। सच्चाई तो यह है कि जितने भी सफल लोग हैं वो अंदरूनी रूप से तैयार होते हैं उस सफलता को पाने के लिए, इसीलिए सफलता उनके साथ ज्यादा समय तक टिकती है। और दूसरी ओर जितने भी असफल लोग हैं वो अंदरूनी रूप से जाने अनजाने में सफलता के लिए अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। अगर हम किसी भी इन्वायरमेंट में ज्यादा समय तक रहते हैं तो हम उस चीज के आदी हो जाते हैं और उस इन्वायरमेंट से हम नहीं निकल पाते हैं। ठीक ऐसा ही गरीब व्यक्तियों के साथ भी होता है। वो व्यक्तियों की मानसिक सोच जो होती है वो उससे जुड़ जाती है और वो इमोशनल इतने कनेक्ट हो जाते हैं गरीबी से कि वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाते। एक रिसर्च में पाया गया कि ज्यादातर लोग जो भी अमीर बनना चाहते हैं, जो भी सफल बनना चाहते हैं, वो आर्थिक रूप से 80% मौकों पर कभी सफल नहीं बन पाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 80% लोग अभी भी नींद में जी रहे हैं, वो इस सच्चाई को अपना ही नहीं रहे हैं कि उनकी अंदरूनी शख्सियत की वजह से उनके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि उनका समय बीतता जाता है, समय बीतने के साथ साथ उनका ज्ञान नहीं बढ़ता और वो आगे से आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं बन पाते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हमें फल कहाँ से मिलते हैं। तो जैसे कि आप जान पा रहे हैं, फल तो हमें कहाँ से मिलते हैं? जड़ों से मिलते हैं। फल हमें कहाँ से मिलते हैं? जड़ों से मिलते हैं। अब एक बात की कल्पना कीजिए, मान लीजिए एक पेड़ है और वो पेड़ जो है आपका जीवन का पेड़ है और उस जीवन के पेड़ पे लगने वाले जो फल है वो आपके परिणाम है। अब वो जो परिणाम आपको मिल रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, वो जो फल उग रहे हैं पेड़ पे वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। अब जो उसके जो कारण है वो कारण क्या है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम आदतन क्या करते हैं, उन फलों को पानी डालते हैं, मतलब कि उन फलों को पानी डालते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद वो फल मीठे हो जाएंगे। पर मुझे ये बताइए एक बार, क्या वो फल कहाँ से आए हैं? वो फल कहाँ से आए ये बताइए मुझे। वो फल आए हैं बीज से, जो बीज हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती वो उन सभी चीजों का कारण होती है जो हमें दिखाई देती है।
ये एक बढ़िया कमाल की बात मैंने सीखी इस किताब से कि आप जितने भी परिणामों को देख रहे हैं ये सब के सब किसी ना किसी अदृश्य कारण की वजह से है, जिनके बारे में आपको पता है या आपको पता नहीं है। तो जितने भी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है उन सभी के पीछे एक अदृश्य कारण होता है, जिस कारण को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे सामने जो समस्या है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। आप इस चीज को ऐसे समझिए, जो जमीन के अंदर की चीज है वो जमीन के बाहर की चीजें पैदा करती है, जो इंसान के मन की चीजें हैं वो इंसान के बाहर के वातावरण को बनाती है, जो इंसान के दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो इंसान के बाहर की प्रकृति को जन्म देती है। कि इंसान बाहर से कैसा महसूस करता है ये सब सामने वाले को जो नजर आता है वो सब उसकी अंदरूनी शख्सियत का एक प्रतिबिंब होता है। तो चलिए अब मैं आपको दौलत का एक सिद्धांत बताने वाला हूं, जिस सिद्धांत को लागू करके आप अपने जीवन में अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। दौलत का सिद्धांत, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा, राइट। जब तक हम अंदरूनी चीजों को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे मिलने वाले परिणामों को हम बदलने की कल्पना तक नहीं कर सकते। जितने भी लोग जो अंदरूनी चीजों को बदलते नहीं है, केवल बाहरी परिणामों को कोसते रहते हैं, वो लोग जिंदगी में कभी भी अपनी परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। अगर वो इंसान अपनी परिस्थितियों को सचमुच बदलना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि अपने मस्तिष्क के अंदर उन परिस्थितियों के कारणों को बदले, जो कारण उनके वजह से उत्पन्न हो रहा है, जो परिणाम। जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज दिखती है वही चीज सच होती है। अब ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बिजली आपको दिखती नहीं है तो आप बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते लेकिन इसकी शक्ति को पहचान तो सकते ही हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई शक है तो आपके घर में कोई सॉकेट होंगे, उन सॉकेट में आप 2-3 उंगली लगा के देखें, आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपके जो अंदर का जो शक है वो मिनट में काफूर हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं अपने दावे से, अनुभव के दावे से कह सकता हूं कि जितनी भी दुनिया में दिखने वाली चीज है उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर वो चीजें हैं जो दुनिया में दिखाई नहीं देती, और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको सफलता मिलती है। आपके विचार कैसे हैं ये दिखते नहीं है, केवल आपके मस्तिष्क के अंदर है, लेकिन ये जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं कोई भी दिखने वाली चीज नहीं बदल सकती। और जो लोग इस बात से 1% भी विश्वास नहीं करते उन लोगों को तब तक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जब तक कि मेरी बात को विश्वास नहीं कर लेते। क्योंकि जो लोग हैं ये उन बातों को ठुकरा रहे हैं जो कि प्रकृति के साथ चलती है, जो कि प्रकृति को दर्शाती है। ये उन कारणों को नकार रहे हैं जो कि प्रकृति का सत्य, ये उन कारणों को मना कर रहे हैं। मान लीजिए जो लोग मेरी बातों को विश्वास नहीं कर रहे, जो कि धरती जो है जो ऊपर वाली चीजों को जन्म देती है, मतलब इन द सेंस जो पेड़ों को उगाती है, अब उन साइंस को मना कर रहे हैं। तो जितने भी लोग इस बात से मतलब एक्सेप्ट नहीं करते उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर हमें परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे तो क्या हम उन परिणामों पे पानी डालते रहे? नहीं, बिल्कुल भी उन पर पानी डालने की जरूरत। अगर आप उन फलों से खुश नहीं है तो आपको तो नए बीज बोने पे ध्यान देना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने लिए नई नई किताबें पढ़ना है, अपने लिए नए नए तरह के प्रोग्राम अटेंड करने हैं, जिससे कि आप लाइफ में अपने जीवन को बदल सके। क्योंकि परिणाम ही आपका जीवन है, और अगर आपका जीवन सही रहेगा इसका मतलब यही है कि आपने इनपुट्स भी अपने जीवन को सही दिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक दौलत का सिद्धांत। देखिए, धन एक परिणाम है, सेहत एक परिणाम है, राइट, बीमारी भी एक परिणाम है, मोटापा भी एक परिणाम है। हम जो है परिणाम और कारणों की दुनिया में रहते हैं। अगर कोई परिणाम है तो उसका कारण होगा, अगर कोई कारण है तो उसका कोई परिणाम भी होगा। ये ठीक वैसा ही है कि अगर सुख है तो उसके अपोजिट दुख भी होगा, और अगर गरीबी है तो उसके अपोजिट अमीरी भी होगी, अगर सेहत है तो उसके अपोजिट बीमारी भी होगी। तो जिस परिस्थिति, जिस पहलू पर हम है, अगर हम उस पहलू को बदलना चाहते हैं तो वो अंदरूनी प्रक्रिया है। ये ठीक वैसा ही है कि आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप मिस्टेक पाते हैं, तो आप प्रिंट आउट को दोबारा से प्रिंट निकालते समय भी सेम मिस्टेक पाएंगे जब तक कि आप कंप्यूटर के अंदर उस इनपुट को नहीं बदल देते हैं। जब हम घोषणाएं करते हैं तो प्रकृति को संदेश मिलता है कि आप उसे बदल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। आप अपना सर छूकर कहें मेरे पास एक मिलियनर मस्तिष्क है, बल्कि आपके पास एक बिलियनर मस्तिष्क है, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि घोषणाएं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, घोषणाएं जो है प्रकृति को संदेश देते हैं, प्रकृति के अंदर वाइब्रेशंस पैदा करती है। जितने भी वाइब्रेशंस जो पावरफुल होती है वो दिखती नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है।
आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब हम कोई भी संकेत ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं, ब्रह्मांड के तमाम तत्व उस संदेशों को सुन रहे होते हैं और उन सुनने के बाद उसके लिए प्रतिक्रिया करते हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आप अगर जीवन में अपने आप से कहते हैं कि मैं सफल बनूंगा, मैं जीवन में अच्छा काम करूंगा, तो आपकी बॉडी का रोम रोम में वाइब्रेशंस फैल जाती है और आपकी बॉडी तैयार हो जाती है कुछ ऐसा करने के लिए। ठीक इसके अपोजिट अगर आप उल्टा बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप संसार में उस नकारात्मक शक्ति को भेज रहे हैं जिससे कि आपको परिणाम भी नकारात्मक ही मिलेंगे। तो इस बात का मुख्य ध्यान रखें कि आप अपने संसार में अपने शब्दों के माध्यम से कौन सी वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस कभी भी खराब नहीं जाती है। अब आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर मेरे पास कोई वैसी स्थिति नहीं है तो मैं अंदर से अपने विश्वास ही नहीं कर सकता ना कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो अभी तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, इसे हम कहते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है संकल्पना। संकल्पना और घोषणा में अंतर है, इस अंतर को हमें समझना ही होगा। संकल्पना का मतलब क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज है, पहले से ये है, और क्योंकि हमारे पास नहीं है इसीलिए हमारा दिमाग अंदर से कहेगा चल झूठ बोल रहा है, तो तुम्हारे पास तो ये है। ठीक इसी प्रकार से आप उस चीज पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं बताती है कि अभी तो आपके पास नहीं है, लेकिन आप भविष्य में इस चीज को पाने के लिए अपने ऊपर निवेश कर रहे हैं, अपने आप से तैयारी कर रहे हैं, तो घोषणाएं ज्यादा प्रभावशाली होती है बजाय इसके कि आप संकल्प करें। संकल्प करने में कल्पना जुड़ी होती है और कल्पना क्योंकि सत्य से परी होती है, इसलिए आप कभी भी अपने मार्ग से भटक सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप संकल्पना ना करें, आप केवल घोषणा करें। घोषणा ज्यादा पावरफुल होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। धन का ब्लूप्रिंट बनाने की जो तरीका है, या आप कह सकते हैं कि बनने का प्रोसेस है, वो है TFA। TF का मतलब क्या है? T से है थॉट्स और F से है फीलिंग्स और A से है एक्शंस। आप इस चीज को ऐसे समझिए, जो हमारे विचार होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को जनरेट करते हैं। अगर हमारे विचार पॉजिटिव है तो हमारी फीलिंग्स भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जब हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव होगी तो हम उससे रिलेटेड जो एक्शन करेंगे वो भी निश्चित रूप से पॉजिटिव ही होंगे। अगर लेकिन हमारे विचार नेगेटिव हैं तो हमारे अंदर फीलिंग्स भी नेगेटिव होगी, और क्योंकि हमारी फीलिंग्स भी नेगेटिव होगी इसीलिए हमारे एक्शंस भी जो होंगे वो नेगेटिव ही होंगे। तो इस चीज का हमें सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचार पॉजिटिव ही हो। जब हमारे विचार पॉजिटिव होंगे खुद को लेकर, दूसरों को लेकर, किसी भी तथ्य को लेकर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे फीलिंग्स भी है वो पॉजिटिव होंगी। तो ये सीधा संबंध होता है। अगर आप अपने फीलिंग्स को बदलेंगे तभी जाके आपके एक्शंस बदलेंगे, और फीलिंग्स होती है आपके विचारों से, और विचार आपकी फीलिंग्स को जनरेट करते हैं और फीलिंग्स आपके एक्शन को जनरेट करते हैं, और एक्शन से आपको मिलते हैं परिणाम। तो हमने अभी तक सीखा क्या कि विचार जो है भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्य तक ले जाती है और कार्य हमें परिणाम तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो चीज बताई उस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपके विचार कहां से बनते हैं। अब मैं आपको एक दौलत का नया सिद्धांत बनाने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वो सिद्धांत है PTFA। PTFA, P का मतलब है यहाँ पे प्रोग्रामिंग, और हमें T का मतलब पता है थॉट्स, और F का मतलब पता है इसमें फीलिंग्स, और R का मतलब रिजल्ट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके थॉट्स कहां से आते हैं, थॉट्स आते हैं आपके प्रोग्रामिंग से। थॉट्स आपके आते हैं प्रोग्रामिंग से। तो ये जो थॉट्स की जो प्रक्रिया है, प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो संघर्ष लाइफ में कर रहे हैं। ये आपकी एक वीडियो उनकी जिंदगी को बदल सकती है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताती है कि आप अपने सोच को बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।